रहस्यमयी लीला, आनंददायी मोक्षदायी इस कथा में हम सभी लोग निर्मल भाव से पवित्र होकर के प्रवेश करें। कल हम लोगों ने भगवान श्री हरि नारायण के अवतार के संदर्भ में जाना और नंद बाबा के यहाँ वासुदेव जी ने पहुंचाया, लोगों ने नंदोत्सव मनाया। श्री हरि नारायण का जब पदार्पण गोकुल में हो गया तो वहां घर घर नगरवासी जितने लोग थे, पुरवासी नगरवासी, सब में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। सबने अपने अपने अनुसार न्योछावर प्राप्त किया और सभी नंद बाबा यशोदा मैया का गुणगान करते हुए अपने अपने घर को गए। और इधर जब वासुदेव जी भगवान श्री हरि को यशोदा मैया जी के यहां छोड़ करके आए, कारागार में प्रवेश किए, तो प्रभु की लीला से, उनकी कृपा से पुनः वैसे ही उनके हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां लग गई देवकी और वसुदेव जी को। और जो यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात महामाया का जन्म हुआ था श्री नारायणी का, उसको लेकर के कारागार में उपस्थित हुए। देवकी का मन बहुत उदास है, व्याकुल है, घबराई हुई है। आपस में विचार कर रहे हैं वासुदेव और देवकी जी की, कहीं कंस ये जान करके कि ये पुत्र नहीं बालिका है, शायद उसका हृदय पिघल जाए, द्रवित हो जाए। ये आपस के मन में लोग विचार कर रहे हैं। और उधर कंस को जैसे ही पता चला कि कारागार में बच्चा का जन्म हुआ है, तत्काल तुरंत दौड़े हुए कारागार की तरफ आया और कहा, ये बच्चा मुझे दे दो। देवकी ने बार बार निवेदन किया है कि ये पुत्र नहीं, ये पुत्री है, भैया इस पर जरा रहम तो करो। इस प्रकार का भाव वो निवेदन कर रही है, लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना। वो देवकी के हाथ से जैसे ही उस बालिका को लिया और लेकर के पाषाण पर, पत्थर पर रखने का कोशिश किया, वैसे ही वो बालिका हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में चली गई। और उसने कहा कि रे कंस, तुझको मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। इस प्रकार उसने संकेत दिया। कंस व्याकुल हो गया, उसे नींद नहीं है, न रात न दिन, किसी भी प्रहर वो हमेशा व्याकुल, घबराया हुआ, सहमा हुआ सोच रहा है। लेकिन श्री हरि नारायण का पदार्पण होने की वजह से ऐसा सुखदेव मुनि ने बताया कि उसके अंदर भी कुछ सुंदर विचार उत्पन्न होने लगे। कंस को नींद नहीं है, उसे व्याकुलता है, घबराहट है, और नींद उसे आए भी कैसे, क्योंकि निद्रा की अधिष्ठात्री देवी महामाया ही तो है।
इसलिए उसकी नींद गायब है, उसे चैन नहीं है, चित्त में शांति नहीं है। तो कुमार्गामी व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं होती है, वो हमेशा व्याकुलता से व्याकुल ही होता है। और जो नारायणी हाथ से छुटकर के जो बालिका गई करने के बाद भगवान श्रीहरि ने आप लोगों को कथा में मैं पहले ही बताया कि भगवान विष्णु ने श्री देवी अर्थात महामाया लक्ष्मी को पहले ही बता रखा था कि हम नरलीला करेंगे और आपका दुर्गा के रूप में, शांभवी के रूप में पूजन होगा। ऐसा उल्लेख शास्त्र में है, श्रीमद् भागवत में भी है कि वो जो नारायणी हाथ से छूटी वही विंध्याचल पर्वत पर निवास की और विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रेम से बोलिए विंध्याचल धाम की, विंध्यवासिनी महारानी की। और श्रीहरि ने कहा कि आपका अनादिकाल तक पूजन चलता रहेगा। यह नारायणी विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हो गई। उधर कंस को दिन प्रतिदिन व्याकुलता बढ़ती ही चली जा रही है। वैसे भी जब तूफान आता है ना, बारिश होने लगती है तो तूफान क्या होता है, तो थम जाता है, तब बारिश होती है। जो कुमार्गामी लोग होते हैं, गलत राहों पर जाने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें श्री हरि का दर्शन से पहले उनके अंदर में जो सुबोध सद्बुद्धि आने लगती है, तो उन्हें आभास होने लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे अच्छा कर्म नहीं किए, तो उस कर्मों का प्रभाव तो झेलना उसी मानव को पड़ता है, उसी व्यक्ति को पड़ता है। कोई उसके बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं झेलता। जैसा कर्म, इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मानव जो है, संसार के जो वासी हैं, देहधारियों का एक ही कर्तव्य होता है और वह कर्तव्य है कर्म करना। मां फलेषु कदाचन, ये फल की कामना नहीं करना है कि कहां पर कौन सा फल मिलेगा, फल की कामना करना ही नहीं। क्योंकि अगर फल की कामना कोई सोचता है कि ये मुझे मिल जाए, तो उसके चाहने से नहीं मिलता है। दिलाने वाली भक्ति है, उसका तप है। कर्म तो निमित्त के लिए किया जाता है, कर्म करते जाना है, फल अपने बस में नहीं है। इसलिए प्रभु ने मानव जीवन में मनुष्य को सब कुछ दिया, 94 चीजों को दिया, लेकिन 6 चीज अपने पास रखा, 6 अपने पास रखा और 94 जीव को दे दिया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि कब होगा, कब लाभ मिलेगा, जीवन और मरण, कब कौन जन्म लेगा और कब कौन इस शरीर को छोड़ करके परधाम को जाएगा, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये प्रभु ने अपने पास रखा। तो यहां ध्यान देना है इस कथा के भाव में कि कंस व्याकुल क्यों है, कि कंस के अंदर डर है, उसके अंदर व्याकुलता है, उसके कर्मों का अंत हो गया है। और डरता कौन है? जो सुंदर सात्विक कर्म करने वाले लोग हैं वो कभी डरते नहीं हैं। डर उनके अंदर होती है जो दुष्चरित्रवान होते हैं। चरित्रवान व्यक्ति को डर नहीं होता, वो तो कहीं भी किसी भी अवस्था में एक सा ही दिखता है। एक व्रती धर्मनिष्ठ होकर के वो चलता है। कंस को अपने कुकृत्यों का अभाव है, इसलिए उसके प्रजा में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने पिता को खुद
उग्रसेन जी महाराज को भी उसने क्या किया, कारागार में डाल दिया। अपने पिता को भी कारागार में जो डाल दिया हो, तो जो व्यक्ति मातृभक्ति से वंचित हो जाए, पितृभक्ति से वंचित हो जाए और गुरु के भक्ति से वंचित हो जाए, ये तीन देवता हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव। ये तीन देवता हैं। तो जिनके अंदर अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति का भाव न हो, समर्पण न हो, त्याग न हो, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। शास्त्रकारों ने बताया कि पुत्र को कैसा होना चाहिए, पुत्र का स्वभाव भी बताया है, उसको धार्मिक, बुद्धिमान, विद्वान। ऐसा पुत्र यदि किसी कुल में जन्म लेता है तो उस कुल का तरण होता है, तारणहार वो पुत्र होता है, जो अपने पितरों का, बांधवों का, समाज का, देश का, राष्ट्र का सुंदर सोच रखता हो। वो माताएं भी धन्य हो जाती हैं। उसके अंदर जो डर का भाव बना हुआ है कंस के अंदर, वो उसके कर्मों का ही तो प्रतिफल है। तभी तो रात को नींद नहीं आती। निद्रा की देवी ने उसका निद्रा का हरण कर लिया है दिन प्रतिदिन, और उसकी आकुलता बढ़ती जा रही है। मथुरा में इस तरह के भाव चल रहे हैं, और इधर नंद बाबा के घर प्रतिदिन हर्षोल्लास का वातावरण बढ़ता जा रहा है। सब के सब आनंद मगन हैं, पूर्वासी आनंद के साथ अभी सबको जन्मोत्सव का ही याद कर करके सभी प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आनंद युक्त हो रहे हैं। तो एक बात समझना है कि प्रभु की अवतरण की जो कथा है और गोकुल में जाना, तो वहां पर जितने लोग थे सब पूर्व जन्म काल में, जो रामावतार में सारे ऋषि मनीषी थे, वही सभी देहधारी होकर के वहां पर ग्वाल, बाल और गोपी के रूप में थे। सब वही, सब के सब देवाधिदेव, महादेव से लेकर के संपूर्ण लोग वहां पर उपस्थित हैं। इधर कंस अपने सभासदों को बुला करके, अपने अन्य भाइयों को, मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श कर रहा है कि गोकुल और गोकुल के आसपास के नगर में जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, इन सभी को समाप्त करने की योजना बनाओ। आसपास के जो भी नगरों में, गांवों में जन्म लिए हैं, इस प्रकार के का उसने सभा एकत्रित किया, अपने सभासदों के बीच बैठा है और मंत्रियों से सलाह करके पूतना को गोकुल की तरफ भेजता है कि जो भी बालक हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। पूतना मायावी है स्वभाव से ही, और उसे वरदान भी प्राप्त है कि जब चाहे वो स्त्री का पुरुष का रूप धारण कर सकती है। कंस के आदेशानुसार वह मधुर वीणा का गान करते हुए वीणा पर और बजाते हुए गोकुल नगरी में आई, और क्रमशः जिसके घर में बालक का जन्म हुआ, सब घर को जाने लगी, और एक एक करके गोकुल से जो बालक थे वो समाप्त होने लगे, सभी रोने लगे। सभी माताओं का आर्त क्रंदन शुरू हो गया, सब रो रही हैं माताएं कि अचानक देखते देखते गोकुल से सभी बालक गायब कहां हो जा रहे हैं। पूतना क्रमशः सब घरों में जाती, मायावी वेश धारण करके कभी फल बेचने का बहाना बना रही है, कभी कोई और बहाना बनाते हुए सब घरों में प्रवेश करती
और बालकों को अपने स्तन का विष रूपी दूध पिला करके सबको मारना आरंभ किया। यही कहानी उसने श्री हरि नारायण के साथ में भी सोचा। यशोदा जी पालना में नंदलाल को छोड़ दी हैं। प्रभु मंद मंद मुस्कान के साथ पालने में झूल रहे हैं। तभी पूतना यशोदा मैया से नजर चुरा करके आती है और आने के बाद में भगवान श्री हरि को अपने गोद में बिठा लिया और बिठाने के बाद उन्हें भी स्तनपान कराने लगी। श्री हरि उसके मायावी रूप को समझ गए और समझने के साथ उन्होंने स्तन का पान करते करते उसके रुधिर का भी पान करना आरंभ किया। पूतना के रुधिर का भी पान करना आरंभ किया और तब पूतना का जो वास्तविक रूप था सामने प्रकट हो गया, आ गया। उन्हें पूतना का भी उद्धार किया। पूरे नगर के वासी यशोदा मैया सब व्याकुल हो गए, सोचने लगे। अचानक यशोदा मैया ने जैसे देखा कि पालना से तो भगवान श्री हरि गायब है, मेरा नंदलाल गायब, तो देखने के बाद व्याकुल हो गई और नंद बाबा के पास आकर के रुदन करने लगी। जब चारों तरफ सब नगर के वासी मिलकर के खोजना आरंभ किए तो देखे कि बिछड़ नहीं सकता था, तो नगर वासियों ने सीढ़ी लगाया और लगाने के बाद ऊपर चढ़े तो देखा बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री हरि नंद गोपाल आराम के साथ खेल रहे हैं। यशोदा मैया को ला करके लोगों ने उनके लाला को दिया है। यशोदा मैया प्रसन्न हो गई अपने नंदलाल को पा करके। अब घर घर में लोगों को व्याकुलता भी होने लगा कि जब से यशोदा के घर में लाला हुआ तब से कुछ ज्यादा ही इस नगरी पर आक्रमण भी बढ़ गया। नंद बाबा सब समझते हैं क्योंकि नंद बाबा को भी भक्ति का ज्ञान है, वो निपुण है, अच्छे गोपालक हैं। श्री हरि नारायण में उनकी भक्ति है, इसलिए उनको पता है कि मेरे घर में कौन आया है। इस रहस्य को यशोदा मैया नहीं जानती, लेकिन वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों जानते। नंदलाला को लेकर के सब लोग नगरवासी घर आए हैं। यशोदा मैया ने पुनः ब्राह्मणों को बुला करके पूजन कराया, गोदान किया कि कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए, कहीं कोई और परेशानियां न हो जाए। पुरोहितों को बुलाया, दान किया, पूजन कराया और सारी गोपियां आकर के नंदलाल को बधाइयां दे रही हैं। समस्त गोपियां वहां गोकुल में बहुत सुंदर भाव है। बधाई कब दी जाती है? देखिए, यहां जन्म के समय सब बधाई देते हैं, लेकिन आज ये जानना जीवन में जरूरी है भगवान की इस कथा से कि जीवन में दो तरह की बधाई है। एक तो जन्म के समय लोग बधाई देते हैं, ये बधाई लगभग सबको ही देता है, लेकिन एक बधाई और भी है। बधाई का बड़ा महत्व है। सारी गोपियां नगर से उपस्थित होकर के एक बार अपने लाला का दर्शन करा दे, एक बार उनके मुखमंडल का दर्शन कर लें, ये सबके मन में भाव है। और जहां इतना हर्षोल्लास का वातावरण उत्पन्न हो, सब के सब लोग एकत्रित होकर के देखने के लिए लालायित हो, भाई देवाधिदेव महादेव कैसे रुक सकते हैं। भगवान शंकर के भी मन में यह धारणा आई कि हम भी चल करके आज गोकुल में दर्शन करेंगे श्री हरि नारायण का। तो जब
महादेव चले अपने मानसरोवर मानस कैलाश से, तो मां पार्वती को कहा कि देखिए भाई, मैं तो अब जा रहा हूं श्री हरि नारायण का दर्शन करने के लिए। बाल योगी का रूप धारण किया है देवाधिदेव महादेव ने, और डमरू बजाते हुए पहुंचे कहां? नंदलाल के घर के पास में। तो हमारे यहाँ का परंपरा है, कोई साधु कोई योगी जब आते हैं ना, तो आने के बाद लोग उसे कुछ न कुछ दान देते हैं, कुछ भी जो बन पड़ता लोग देते हैं। तो यशोदा मैया भी लेकर के दान देने के लिए आई, वो भी दान देने के लिए उपस्थित हुई। पर उस योगी ने, उस बाल योगी ने, थे तो महादेव ही, उन्होंने लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, एक बार अपने लाला का दर्शन करा दो। दर्शन के रूप में 5 बार परिक्रमा किया है महादेव ने, आशीर्वाद भी दिया है कि आपका लाला युग युगांतर तक जिए। वो चुप भी हो गए, शांत हो गए। नित्य प्रतिदिन आनंद का वातावरण उत्पन्न होने लगा सबके। एक न एक दिन कोई न कोई लीला श्री नारायण की चलती रहती थी। वृषभानु जी का आगमन हुआ। एक बार यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जरा इस राधिका के हाथ को पकड़ करके रखना, राधिका के हाथ को पकड़ करके रखना। तो श्री हरि नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया अभी से पकड़ के रखूं क्या? उन्होंने कहा कि इसके हाथ को क्या अभी से पकड़ लूं? बड़ा सुंदर भाव है। और राधा जी को विश्वभानु भी कहा गया। आनंद युक्त होकर के चल रहे हैं। भगवान श्रीहरि का नामकरण भी हुआ। लोगों ने यथा गुण वैसा नामकरण किया। नित्य प्रतिदिन गोकुल में कोई न कोई उत्सव मनने लगा। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं बचा जिस दिन वहां उत्सव न मनता हो। उत्सवमय हो गया गोकुल का धाम। गंगा के जल में जो उफान थे वो शांत हो गया, निर्मल पवित्र होकर के गंगा बहने लगी। सारे फल फूल से पेड़ लद गए। जिधर देखा लोगों ने वहां ही सब में सब जगह श्री हरि नारायण का दर्शन होने लगा। सब मगन हैं पूर्ववासी। गायों का दूध बढ़ गया। जो गाय कम दूध देती थी उनका दूध बढ़ गया। श्री का निवास हो गया। वहां सभी मगन है, सब मस्त हैं। और गोपियों का तो पूछना ही नहीं है। वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई बहाना बना करके नंद बाबा के घर के आसपास घूमने लगी। नंद बाबा के आसपास घूमने लगी। समय व्यतीत होता रहा। भगवान श्री हरि का नामकरण के बाद उनका अन्नप्राशन भी किया है। अन्नप्राशन करके यशोदा मैया ने बहुत सारा दान ब्राह्मणों को दिया, गोदान दिया, स्वर्ण दान दिया, दूध देने वाली गायों का दान किया है। हजारों की संख्या में गाय दान की गई। सब मगन हैं। सारे पूर्ववासी यज्ञ पाठी ब्राह्मणों ने यज्ञ पाठ किया है। श्री हरि क्रमशः शनै शनै जैसे पूर्णिमा का चांद बढ़ता है वैसे श्री हरि बढ़ते चले गए। कभी कोई भगवान श्री हरि को माखन चोर तो कभी कोई चित्त चोर, कन्हैया, कृष्णा, नाना प्रकार का नाम लेकर के लोग बुलाने लगे। और यहां तक कि जिस दिन जो गोपी भगवान श्री हरि का दर्शन नहीं करती थी तो सुबह हो शाम हो या कभी किसी न किसी बहाना बना के नंद बाबा के घर जरूर चली आती थी।
श्रीहरि ने भी खूब लीला रचा। वहां पर श्री नारायण ने बहुत लीला रचा लोगों के बीच। सबको ये लगता था, सारे गोपियों को लगता था कि कन्हैया मेरा है, गोपाल मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। सबको यही भाव लगता था। लगता मेरे अभी आंगन से निकल के चले जा रहे हैं, कभी कोई देखता है कि मेरे घर के पास में खड़े हैं। इधर नारायण की लीला गोकुल वृंदावन के धाम में चल रही है। देवादिदेव महादेव तो दर्शन करके चले गए, पर ब्रह्मा जी अभी बाकी हैं। ब्रह्मा जी ने भी योजना बना रखा है कि मुझे कब अवसर मिले कि मैं भी जाकर के दर्शन करूं। इसलिए वृंदावन के धाम को गोपियों का धाम कहा गया। वहां पर अलग अलग स्थानों पर जहां जहां श्री हरि ने लीला किया, उनके धाम का नामकरण भी हुआ है। तो बाल्यकाल में ही उधर बलराम जी का साथ मिला, श्री हरि नारायण क्रमशः बड़े हो गए। दाऊ भैया का साथ मिला है, सारे गोपियों का साथ है, सबका सानिध्य प्राप्त करके श्री हरि नारायण वहां खूब लीला कर रहे हैं। एक बार एक गोपी ने आकर के कहा, ये यशोदा सुन रही हो, तुम्हारे लाला को आज मैंने माटी खाते हुए देखा, वो मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा मैया को तो ऐसे कोई बोलता तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जा भाई तू अपना काम कर, मेरा लाला ऐसा वैसा नहीं है कि जो जा करके मिट्टी खाएगा। लेकिन जब यशोदा जी ने खुद देख लिया तो भगवान श्री हरि नारायण के पीछे पीछे दौड़ने, आगे आगे बाल रूप में कृष्ण दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा जी। उन्होंने सोचा कहीं मैया थक न जाए, और रुक गए। रुकने के बाद में जैसे कहा मुख खोलने के लिए, यशोदा मैया ने जब मुख में देखा तो पूरा त्रैलोक्य ब्रह्मांड ही नजर आने लगा। भगवान श्री हरि के मुखार बिंदों में जब यशोदा जी ने देखा तो उसमें पूरा त्रैलोक्य ब्रह्मांड, पशु पक्षी जीव जंतु सब उनके मुखमंडल में ही दिखाई देने लगे। परम पवित्र पावन है वो गोकुल का धाम, जहां पर श्री हरि नारायण ने अपनी रहस्यमय लीला से सबको सम्मोहित कर लिया है। और उस सम्मोहन में साथ देने वाली विश्व मोहिनी जगतधात्री मां साक्षात विराजमान होकर के उनकी सहयोग कर रही हैं, सहयोगकारिणी हैं। अद्भुत है, परंपार वहां का श्रम्य वातावरण है। जब यशोदा मैया मूर्छित हो गई तो श्री हरि नारायण ने अपने मुख को बंद किया और यशोदा मैया को उठाया, जगाया। यशोदा मैया ने आलिंगनबद्ध होकर के श्री हरि नारायण को गले से लगा लिया, अपने लाला को, और उनको लेकर के अपने भवन में आई है। ग्वाल वालों का तो पूछना ही क्या है, वहां निरंतर प्रतिदिन मानो गोकुल और वृंदावन में गलियों में, वहां की जो गलियां थी उसमें माखन और दही का नदियां बहने लगी। सबके घर में, सबके घर में सबके सब हर्षोल्लास के साथ आनंदित हो गए हैं। देवगण सुमन वृष्टि कर रहे हैं। एक बात इस लीला में और जान लेना है कि श्री हरि ने चाहे वो मिट्टी खाई या माखन चोरी किया, ये सिर्फ माखन की चोरी नहीं थी, ये मनुष्य के चित्त का चोर वो नहीं। उन्होंने दिखाया समाज के लोगों को कि देखो
ये जो नश्वर समाज है जिसमें आप लोग जी रहे हो, ये क्षणिक है। इसलिए हरि की जो भी लीला है, एक लीला करते हैं, फिर दूसरी लीला आरंभ हो जाती है, फिर तीसरी आरंभ होती है, फिर चौथी आरंभ होती है। इसको गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव में बताया है, देवर्षि नारद ने भी बताया कि ये जो लीला श्री हरि नारायण की एक संदेश देते हैं, फिर दूसरा संदेश आरंभ हो जाता है। उस लीला में संलिप्त होकर के रहने वाले नारायण नहीं है। सबको लगता है कृष्ण मेरे हैं, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा, तो वो किसी का नहीं है। जो आज आपके पास है, कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। और बड़े मजे की बात कि वो माखन चोरी जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो चोरियों का आमंत्रण भी गोपियां देती हैं और शिकायत भी करती हैं। भगवान का जो माखन चोरी है वो सिर्फ माखन चोरी नहीं है, मनुष्य के अंदर का जो चित्त है उस चित्त वृत्ति को पवित्र करने का संदेश है। सिर्फ ये नहीं कि माखन चुराया, मटकी तोड़ दिया, इस गोपी के घर गया, वो दूसरे गोपी के घर गए, उनको परेशान किया, ये परेशानियां नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण परेशान करने के लिए नहीं तो भला सोचने की बात है कि कहीं कोई अगर चोर किसी के घर में आ जाए तो उसको कहां लोग भेजते हैं, उसे दंड देने के लिए कोतवाल के हवाले कर देते हैं। लेकिन वहां की जितनी गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रण भी देती हैं कि आज मेरे घर में चोरी नहीं करने आया। बड़े प्रेम के साथ इंतजार भी करती हैं कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में कहीं से आ रहा होगा ग्वाल बालों के साथ। तो एक बात यहां पर रहस्यमय प्रभु श्री हरि के लीला में जानना है कि आपके पास जो वस्तु मिली है, जिसे आप समझते हैं कि ये मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, तो वो निरंतर नहीं रहने वाला है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का जो ये उपवन है, जिंदगी जो सजाने वाला है, ये चमन, ये फूल, ये वृंदावन की गलियां, आज भी तो हम सभी मथुरा में जाते हैं दर्शन करने के लिए, वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हरि लीला करके चले गए, अब उनका स्मृति शेष बचा है वहां पर, उनको ही तो हम याद करते हैं। एक बार एक भक्त के मन में आया, अवधारणा में वृंदावन के धरती पर प्रवचन कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि महाराज श्रीमद् भागवत में जैसा आप लोग कथा सुनाते हैं कि वृंदावन में इतने प्रकार के फूल थे, तुलसी का वन था, उपवन था, ये आज तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने उस सज्जन को बताया कि भाई श्री हरि नारायण भी तो नहीं है, उस समय श्री हरि नारायण थे तो सब दिखता था, तो जहां नारायण है वहां सब कुछ है, वो सब तो उनकी माया ही है। तो चित्त का जहां तक प्रश्न है, ये चंचल चित्त है, चित्त चंचल है, इसलिए श्री हरि के मुख पर जो उनका आभा मंडल है, जो एक बार देखता है तो बार बार देखना ही चाहता है, बार बार उनके मन में आता है कि ये बार बार मैं देखूं। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। गोपियां भगवान श्री हरि के चित्त से रिझी हुई हैं। भगवान श्री हरि से मिलने का बहाना, उनके दर्शन का बहाना, और ये बहाना सिर्फ गोपियों के मन में एक ही भाव व्याप्त है कि उनका दर्शन मिले। सब के सब आनंद युक्त होकर के वहां चल रहे हैं। तो माखन चोरी की टोली होती है, सखा का टोली होता है। संसार में कोई ऐसा मनुष्य जन्म नहीं लिया जिसके जीवन में सखा, जिसके जीवन में सहेलियां न रही हो। तो सबकी अपनी अपनी प्रिय प्रेयसी सहेलियां हुआ करती हैं, और श्री नारायण की तो सभी सहेलियां हैं, उनका तो पूछना ही क्या है। उनसे सब मिलने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं।
यशोदा मैया से तो कोई जाकर के कुछ भी बोलता तो वो मानने को तैयार नहीं। गोपियां जाके बोलती हैं, कहती हैं कि आपके लाला ने मेरे घर में माखन चोरी किया है। उतना नहीं, हल्ला भी मचाया, मटकी तोड़ डाली। और दूसरी तरफ इंतजार भी है कि आज मैंने, इंतजार भी है, प्रेम भी है। श्री हरि नारायण के प्रति संसार में कौन ऐसा जीव होगा जिसे प्रेम न हो। सबकी में कहीं पर किसी स्थान पर कोई कार्य करना है ना तो समर्पण भाव से करना, समर्पित भाव से। माखन चोरी में एक तरफ दिखता कि माखन चोरी हो रही है, लेकिन दूसरा अंदर में समर्पण का भाव है। बाहर में कोई और भाव है, अंदर में कोई और भाव है। क्रंदन, क्रीड़ा, वो सूर बाबा समझे। सूर बाबा ने पूरा का पूरा उनकी इस रहस्यमय लीला को समझाया। अपने नारायण को, अपने प्रभु को पाया है। चित्त वृत्ति जो होती है मनुष्य के अंदर, चित्त की बड़ी गहरी परिभाषा है। इसको सुखदेव जी महाराज ने भी बताया कि राजन परीक्षित, ये जो चित्त है ना वो चंचल है, और इस चित्त वृत्ति में यहां पर श्री हरि के उस रूप को बिठाना उतना आसान भी नहीं है। उस रूप को बिठाना इतना आसान भी नहीं है और उसको पाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकता है महाराज परीक्षित, कि अगर आप वृंदावन में जो गोपियों का भाव था उस भाव में अगर अपने आप को प्रस्तुत कर दें तो हरि को पाने में आसानी हो जाएगी। गोपियों का मार्ग भक्ति का मार्ग है, और जो ज्ञानी जन है, गर्गाचार्य ऋषि हुए, उद्धव जी हुए, तो ये लोगों का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान और भक्ति में बड़ी विषमता है, तो दोनों में समांतर स्थितियां, लेकिन विषमता इस संदर्भ में है कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, और भक्ति मार्गानुगामी जो है वो भक्ति से प्राप्त करना चाहता है। तो ज्ञान की परिभाषा में और भक्ति में अंतर यह है कि ज्ञानी जन हर वस्तु को ही ज्ञान से देखते हैं कि उसमें वो उसका प्रारूप क्या होगा, प्राकट्य क्या होगा, उसकी रहस्यमय चीजें क्या हैं, ये जानने का कोशिश करता है। लेकिन जो भक्तिमयी लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि गोपियां ज्ञान की चर्चा नहीं जानती। गोपियों को बस इतना पता है कि कृष्ण का आगमन हुआ और इनको मेरे घर में माखन चुराना है, इनका सानिध्य प्राप्त करना है। तो इस तरह का जो इनके अंदर भाव बैठा हुआ है तो साक्षात्कार है, उसमें दूरी नहीं है। माखन चोरी के इस रहस्यमय लीला को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके। अंततोगत्वा ब्रह्मा जी ने पूछा है श्री हरि से, तो इसकी गहराई में हम लोग अभी चलते हैं कि ये माखन चोर जो जिसे हम कहते हैं, जो वृंदावन में रहने वाला वासी वाकई ये माखन चोरी करने के लिए सिर्फ माखन ही चुराया कि कुछ और भी चुराया? कि माखन का जहां तक प्रश्न है तो श्री हरि नारायण क्या यशोदा मैया के पास तो माखन की कमी थी नहीं, वो तो पूरे नगरवासी को बांटती थी। तो लोग प्रश्न करते हैं कि फिर श्री हरि को माखन चुराने की क्या जरूरत थी? भाई जब अपने घर में किसी को भोजन मिले तो दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत?
तो उन्होंने माखन चोरी क्यों किया? श्रीहरि बड़े दयालु हैं, श्रीहरि बड़े ही दयालु हैं। दया का भाव इस संदर्भ में है कि वो एक के लिए जन्म तो लिए नहीं है, एक घर में रहने के लिए तो जन्म उनका हुआ नहीं है। उनका तो हर लीला, हर क्षण, हर समय सिर्फ त्याग के लिए हुआ है, उद्धार के लिए हुआ है। पतितों को पवित्र करने वाले श्री नारायण सबके घर में अपने चरणार बिंदों को रख करके सबको पवित्र कर रहे हैं। धन्य है वो गोपियां, धन्य है वो वृंदावन धाम, धन्य है वो धरती, धन्य है गोकुल के नगर के पुरवासी कि जहां श्री हरि नारायण अपने हाथों से ग्वाल बाल को माखन बांट रहे हैं। इधर वृंदावन में निरंतर दिन प्रतिदिन और गोकुल में आनंद का वातावरण है, तो उधर मथुरा में कंस दिन प्रतिदिन एक न एक कोई न कोई रचना अवश्य आरंभ कर दिया। नींद तो पहले ही गायब हो चुकी है, शांति भी गायब हो गई। तो कभी पूतना को भेजा, कभी अघासुर, बकासुर, उसके पास जितने भी उसके सहयोगी हैं सबको वो भेजते जा रहा, सबको भेजा। और श्री हरि नारायण ने अपने लीला से उन सभी का उद्धार किया। नहीं मिल रहा। एक बार ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री हरि नारायण संस्कृत में से हंदुक शब्द प्रयोग किया, से गेंद खेल रहे थे सारे आपस में, क्योंकि बलराम की भी जोड़ी उधर है, उधर भगवान श्री कृष्ण है, श्री दामा है, तमाम जितने भी ग्वाल बाल हैं सब एक साथ एकत्रित हो लिए हैं। सब के सब हर्षोल्लास के साथ आनंद युक्त होकर के चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से जिद भी करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मुझे भी गाय चराने को भेज दो। मैया यशोदा ने कहा कि भाई अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाना तब जाना। पर मानते नहीं है, वो गाय चराने के लिए उद्यत होते हैं और जाते हैं। कुछ ग्वाल बाल आते हैं और आकर के बताते हैं कि कन्हैया आज मेरी जो गैया है ना, एक गैया उधर यमुना में पानी पीने को गई और वो सब मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मेरी गैया यमुना जी का जल पीने के लिए गई, वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। लोगों ने बताया श्री हरि नारायण को याद है, काली नाग का यमुना जी में निवास है, वहां अपने परिवार के साथ रहता है। कदम की डाल पे नित्य प्रतिदिन रास विहार